बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 40 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे तंदोवा और सुंदरी का क्या किरदार था। तो दोस्तों, लाहौर रंग महल के कैसर में एक रोज कुशल देवी अपनी ख्वाबगाह में अकेली बैठी हुई थी कि इसके ख्वाबगाह के दरवाजे पर सौंदर्य नमूदार हुई। इसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कुशल देवी कहने लगी, सौंदर्य आगे आओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पर खुशियां खेल रही हैं, क्या कोई खास बात है। इस पर सौंदर्य आगे बढ़ी। जिस खाली निशिस्त की तरफ कुशल देवी ने इशारा किया था वहां वो बैठ गई। फिर कुशल देवी की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं वाकई राजकुमारी तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आई हूं, इसलिए कि चंद बार वापस आ गया। वो गुज़श्ता दिन सूरज गुरूब होने के बाद आया था, थका हारा था, लिहाजा रात इसने आराम किया और अब वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता। सुरंदी अपनी बात पूरी न कर सकी, एकदम बीच में बोलते हुए कुशल देवी कहने लगी, अगर तुम इसे कहीं बाहर खड़ा करके आई हो तो फौरन मेरे पास ले आओ। इस पर सुरंदी अपनी जगह से उठी, बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वो लौटी, इसके साथ चंद बार भी था। दोनों को कुशल देवी ने अपनी ख्वाबगाह में आने की इजाजत दी और दोनों ही को अपने सामने निशिस्तों पर बैठा लिया। वो चंद बार की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप बताओ, क्या तुम्हारी मुलाकात अब्दुल्ला करातगीन से हुई और क्या अब्दुल्ला करातगीन मेरी बहन काशी कुमारी को भी अपने साथ लाया था। इस पर चंद बार कहने लगा, राजकुमारी, मेरी मुलाकात अब्दुल्ला करातगीन से भी हुई और काशी कुमारी से भी हुई। इसके बाद पूरे हालात चंदवार ने तफसील के साथ कह दिए। जब चंदवार खामोश हुआ तो कुशल देवी कुछ देर तक तो सारे हालात सुनकर इनसे लुत्फनोज होती रही। फिर कहने लगी, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि मेरी बहन अब्दुल्ला करातगीन के साथ बेहद खुश है। इस पर चंदवार कहने लगा, जिस वक्त मैं मुसलमानों के लश्कर में गया था तो इस वक्त सबसे पहले मेरी मुलाकात मुसलमानों के सुल्तान से ही हुई थी और सुल्तान ने मेरा बेहतरीन स्वागत किया था। मैं चौंके अब्दुल्ला करातगीन को इसके चेहरे से नहीं पहचान सकता था, लिहाजा इस वक्त अब्दुल्ला करातगीन भी सुल्तान के पास ही खड़ा हुआ था। जब मैंने अपनी आमद का मुद्दा बयान किया तो सुल्तान और इसके सारे सलारों ने खुशी का इजहार किया। फिर सुल्तान ने ही अब्दुल्ला करातगीन से कहा कि मुझे राजकुमारी काशी कुमारी के पास ले जाए। चुनाचे अब्दुल्ला करातगीन जब मुझे लेकर चला तो रास्ते में अब्दुल्ला करातगीन से गुफ्तगू करता रहा। इसके अहलो याल से मुतल्लिक पूछा, राजकुमारी काशी कुमारी से मुतल्लिक भी सवाल किए। इस पर कुशल देवी फौरन बोल उठी, अगर तुमने इसके घर वालों से मुतल्लिक पूछा तो इसके घर वाले कैसे और कितने हैं। इस पर चंद बार कहने लगा, वो घर के 4 अफराद है। इसकी माँ फौत हो चुकी है, एक भाई है, नाम इसका संजर है, एक बहन है, इसका नाम खसियार है। मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर में एक और बड़ा सलार है, इसका नाम अहमद नियालगीन है। अब्दुल्ला करातगीन के भाई संजर की शादी अहमद नियालगीन की बहन अरजान से हो चुकी है, जबकि अहमद नियालगीन के भाई उस्मान की शादी अब्दुल्ला करातगीन की बहन खसियार से हो चुकी है। अहमद नियालगीन पहले भी शादीशुदा है और इसकी बीवी का नाम बादशाह है। अब्दुल्ला करातगीन का बाप जिंदा है और इसका नाम करातगीन है। अब्दुल्ला करातगीन ने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि वो जंगों में अमूमन राजकुमारी काशी को अपने साथ रखता है। खुद राजकुमारी भी रियाज ज्यादा इसके साथ रहना चाहती है। दोनों बेपड़ा एक दूसरे को चाहते हैं। यहां तक कहने के बाद चंदवार रुका। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहने चाहा कि कुशल देवी ने इसे मुखातब किया, क्या तुमने वो थैली भी अब्दुल्ला करातगीन को दी जो मैंने आपको दी थी। इस पर चंदवार मुस्कुराते हुए पहले अस्बात में गर्दन लड़ाई, फिर कहने लगा, वो थैली मैंने पहले अब्दुल्ला करातगीन को दी थी और फिर मेरे सामने अब्दुल्ला करातगीन ने वो थैली राजकुमारी काशी के हवाले की। इस थैली को देखकर राजकुमारी काशी को जिस कदर खुशी और तमानियत हुई इसमें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसने जब थैली को खोलकर देखा
तो इसकी खुशियां मजीद दोबारा हो गई थी। वो आपको बड़ा याद कर रही थी, आपका बहुत कुछ पूछ रही थी। चंद बार के इन अल्फाज पर कौशल देवी कुछ आबजिदा और संजीदा सी हो गई थी। फिर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहने लगी, मेरे लिए यही सब कुछ है कि मेरी बहन अपने घर में खुश और मुतमिन है। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी जब रुकी तब चंद बार कुछ देर गौर से इसकी तरफ देखता रहा, फिर हचकचाते हुए और रुकते कहने लगा, राजकुमारी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात आपसे पूछूं। कौशल देवी ने गौर से इसकी तरफ देखा, कहने लगी, पूछो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। इस पर चंद बार बोल उठा, क्या आप अब भी अपनी कसम और सौगंध पर कायम है कि आप अब्दुल्ला करातगीन को कत्ल करेंगी? चंद बार के इस सवाल पर पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में कौशल देवी ने अपने दोनों हाथ अपने कानों को लगाए, फिर कहने लगी, मेरी तौबा चंद बार, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब्दुल्ला करातगीन मेरी बहन काशी कुमारी का शोहर है। इससे पहले मैं ये समझती थी कि काशी कुमारी ने अब्दुल्ला करातगीन के पास जाकर गलत कदम उठाया, लेकिन अब जो जयपाल मेरी शादी पटिंडा के राज के साथ करने पर तुला हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी बहन ने ठीक किया था। वो इस शख्स के पास चली गई जिसे वो पसंद करती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरी बहन इसके पास चली गई है जिससे इसने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की। अब मैं अब्दुल्ला करातगीन को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, इसे कोई नुकसान पहुंचाने के मुतल्लक भी नहीं सोच सकती। इसलिए वो मेरी बहन का शौहर है, इसके साथ मेरा एक रिश्ता, एक तल्लक, एक वास्ता है, लिहाजा मैं इसे कैसे और क्यों कर नुकसान पहुंचा सकती हूँ। कौशल देवी की इस गुफ्तगू से चंद बार और सुरंदी दोनों ही खुश हो गए थे और फिर दोनों कौशल देवी से इजाजत लेकर इसकी ख्वाबगाह से अपनी जगह पे चले गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला किस्त नंबर 41 में आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।